सुप्रभात बच्चों, आप सब कुशल से हैं। लॉकडाउन में सभी अच्छी तरह से अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए, आज हम आपको कक्षा 3 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहली कविता आपको सुनाने जा रहे हैं। उसको फिर बाद में समझाएंगे, उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और कविता को अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। यह आपका एक प्रकार का गृह कार्य है। कविता, पहला कविता जिसका शीर्षक का नाम है अभी समय है। इस कविता के लेखक सियाराम गुप्त हैं। आप सभी जानते हैं अभी समय है मतलब क्या? आपके पास अभी पर्याप्त समय है। समय का सही से उपयोग करेंगे तब आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। समय आपका आया है, सही उपयोग करके सही समय पर सही काम करना चाहिए। अगर आप समय को व्यर्थ गवा देते हैं तो आपका समय नष्ट हो जाएगा। जीवन में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको कविता पढ़ के सुनाते हैं। कविता को अच्छी तरह से पढ़ के सुनाने के बाद आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा और आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। फिर कविता का हम जो भावार्थ है वो समझा देंगे। पहले हम कविता को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे। खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इनमें वह काम क्यों तुम कर पाओ। सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। ये कविता है। क्या कहा कि सभी काम हमको समय पर करना चाहिए। देखिए, अब हम इसका भावार्थ आपको बताते हैं, समझेंगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। बच्चों, अभी भी समय है और आपका कुछ अभी बिगड़ा नहीं है। देखो अभी सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है, यानी अभी तुम्हारे पास समय खड़ा है, अच्छा अवसर तुम्हारे पास आ गया है। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। जो काम तुम्हें करना है उसी में चित लगा दो। चित लगा दो का मतलब क्या होगा? मन लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। और अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। शक अगर है तो उसे दूर कर देना चाहिए। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। समय आता नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ रहता है और हम एक पल को अगर छोड़ देते हैं तो वह समय हमारा चला जाता है। तो क्या कहता है? आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। और समय जो चला गया वह लौट करके नहीं आता है, वह तुम्हारा व्यर्थ जीवन बर्बाद होते हुए चला जाता है। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। तो अभी भी मौका है। जिस तरह से वीर खड़े हो जाते हैं देश की रक्षा के लिए, उसी प्रकार आप खड़े हो जाइए। करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी, और इस जग में कुछ नाम करके बड़े हो जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगों को कहाँ नहीं सुसमय मिलता है। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। और जो समय को नष्ट कर देते हैं
उसे कोई सुख नहीं मिल पाता है। आलस ही करा रहा ये सभी बहाने। जानते हैं, हमारे बीच एक सबसे बड़ी दुश्मन है, वह है आलस। और आलस ही ये सारी चीज़ें हमें करा रहा है, सारे बहाने भी हमें करा रहा है आलस। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। जो हमें करना है उसे आज ही कर लें, कल क्या होगा इसका कोई नहीं जानता है। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, ऐसा सुसमय तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। और जब यह समय चला जाता है तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको पछताना ही पछताना पड़ेगा। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो ऐसा क्यों नहीं करें, इसी बीच हम कुछ ऐसा काम कर दें, अच्छा काम कर दें कि हमारा संसार भी सुखी रहे और हम भी सुख पाएं। तो आपने कविता को अच्छी तरह से समझ लिया बच्चों। अब आगे देखिए, इसके प्रश्न और उत्तर हैं। तो प्रश्न उत्तर के बारे में हम थोड़ी सी हल्की सी जानकारियाँ आपको दे देते हैं। उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में सॉल्व करके इसी वीडियो के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसी काम को करने के लिए सही समय क्या है? तो किसी काम को करने के लिए सही समय अभी है, इसी वक्त है, आज और कल नहीं होता है। समय व्यर्थ बिताने से क्या हानि होती है? समय व्यर्थ बिताने से हमें पछताना पड़ता है, हमारे जीवन की हानि होती है। समय नष्ट करने वाले की क्या दशा होती है? समय नष्ट करने वाले की सबसे बुरी दशा होती है। जीवन में वह कुछ नहीं कर पाता है, केवल और केवल पछताता है। कार्य न करने के लिए बहाने कौन करता है? कार्य न करने के लिए बहाने आलस व्यक्ति करते हैं। व्यक्ति को कब पछताना पड़ता है? जब समय उसके पास से निकल जाता है, तब व्यक्ति को पछताना पड़ता है। आज के लिए बच्चे इतना ही। इतना आप करेंगे तो अगले दिन अगले वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।